एक बार मैच करने ना फिर। हाँ हेलो सर यहाँ से 0.03 हो सकता है। पता नहीं, मुझे आंसर नहीं पता है, मैं सॉल्व करूँगा तभी मुझे भी पता चलेगा। ठीक है, और मतलब जैसे एक सेकेंड दो तो मैं थोड़ा सा सोच के बता सकता हूँ। बफर सॉल्यूशन पॉइंट 4 2 है, 4 2 है तो बेसिक बफर QH हो जाएगा सर ये छोटा क्वेश्चन है बड़ा? क्या क्या कि मुझे बहुत बड़ा आंसर है और बहुत टाइम लगा सॉल्व करने में, तो मैंने ओवर कॉन्फिडेंट किया। सर वो पहले वाले बफर सॉल्यूशन में जितना NH4 प्लस बनेगा और फिर हम लोग ये जो एक्स्ट्रा NaOH डाल रहे हैं, वो जो NH4 प्लस बना उसमें से रिएक्ट कर पाएगा ना? एक मिनट अभी चुप कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये जो डेफिनेशन लिखाया है ना, यही उसका एग्जैक्ट मीनिंग है। द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड टू अ बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स pH by 1 unit is the exact meaning of buffer capacity। से चेंज मतलब कम और ज़्यादा दोनों? हाँ, कम और ज्यादा दोनों। एसिड डालोगे तो शायद कम हो सकता है, बेस डालोगे तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस थिंग, जो बफर है उसके हिसाब से एसिड डालोगे तो हो सकता है कि कैपेसिटी सॉरी pH बढ़ जाए, और दूसरे टाइप का बफर हुआ तो हो सकता है कि pH कम हो जाए एसिड डालने से। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बफर and the amount of whether it is acid or base which is being added, the change can be either positive or negative। यही एग्जैक्ट मीनिंग है इसका। ठीक है, हाँ क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर क्या है? 0.03। नहीं, it's actually
0.1 डिवाइडेड बाय 0.4 आएगा विच इज इक्वल टू 1/4 0.25। मेरा आया 0.1 डिवाइड बाय 3.4। 3.4 कैसे आ जाएगा? pH उतना चेंज नहीं होएगा। सर मैं बताऊं कैसे किए हो बोलो आप, सर ये देखो दिखाओ वही मुझे बताइए क्या। सर ये पहले हमारे इससे हाँ। और pH pOH कितना आया तुम्हारा? 1.9 कैसे आ गया 2? pKb कितना लिया आपने? 5 और log 0.2/0.4 जो है -3.1 कैसे हो जाएगा? -0.31 होगा ना। कुछ भी नंबर डाल देते हो सर तो भी उसकी आती है। हाँ तो भी उसके आगे तो ये नंबर तो गड़बड़ हो गया ना। ये यहाँ से ये 4.7 हो सॉरी ये 4.7 हो जाएगा -0.3 करोगे तो, और ये हो जाएगा 4.7 हो गया तो ये 9.3 हो जाएगा। सर फिर मैंने ऐसे किया। हाँ अब ये हो गया क्या? हाँ ये रिएक्शन है। हाँ इसमें फिर NH4 प्लस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना पड़ा। ये कैसे करोगे, क्यों करोगे? ताकि फिर जो हम लोग NaOH चार्ट करेंगे। अरे ये तो दिया हुआ है ना, नहीं क्या ये सॉल्ट है ना? हाँ तो वो तो दिया हुआ है, ये सॉल्ट ही है ना। हाँ हाँ तो दिया नहीं हुआ है, 0.2 मोल डाला हुआ है उसमें, तो पहले से दिया हुआ है, उसका कंसंट्रेशन तुम कहाँ से ढूंढने लगे? यहाँ पे गलती की है तो ये वाला वैल्यू अलग आ गया। नहीं ये ऑलरेडी पता है तुमको, ये पता है, ये भी पता है, और अभी यहाँ से ये भी पता चल गया तुमको। अब इसमें ये ढूंढने कहाँ चले गए? एडिंग दिस ये क्या हो जाएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? NaOH के साथ दिया। अच्छा तो तुम्हारा अमाउंट ही कम है तो और कम होकर के खत्म ही हो गया, तो NaOH बचा रह जाएगा। हाँ तो ये जीरो भी कैसे होगा? पूरा 1 ml जो 1 मोल जो 0.1 मोल डाला वो पूरा कंज्यूम तो हो नहीं पाएगा NaOH का, हाँ तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, स्ट्रांगली बेसिक। हाँ कुछ भी गलत चले, वो अमाउंट पहले तो गलत कैलकुलेट कर लिए तो, क्योंकि उधर तुमने pOH को गलत कैलकुलेट कर लिया। चालू सही किया था, नंबर को मिसअप मत करो। ओके हैव अ लुक। सी आप लोगों को शुरू में दिया हुआ है कंडीशन, यू हैव अ मिक्सचर ऑफ NH4OH एंड NH4Cl, राइट? तो एंड दिस इज 0.4 moles. ठीक है, सॉरी 0.2 मोल ये दिया हुआ है। अब इक्विलिब्रियम में बेसिकली ये जैसे ही वाटर में जाएगा इट विल डिसोसिएट इनटू NH4+, ठीक है, और there will be an equilibrium established between the base and its cation, ठीक है, which will be depicted something like this: NH4OH plus H2O giving us NH4 plus OH माइनस। अब इसकी वैल्यू जो रहेगी ये 0.4/V, ये 0.1/V, सॉरी 0.2/V, 0.2/V, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 0.2/V,
this is something which we need to find out, and we have Kb is equal to 10 to the power minus 5 which is given to us. ठीक है, इक्विलिब्रियम में सिर्फ यही एक मिसिंग है, तो इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. Kb is going to be equal to, should I write the direct numbers or okay, NH4 plus, ठीक है, and then OH minus divided by NH4OH. ठीक है, so this is going to be 0.2 by V into concentration of OH minus divided by 0.4 by V. V cancel हो जाएंगे आपके डिनोमिनेटर, एंड न्यूमरेटर भी कैंसिल होकर के नीचे में 2 रख देंगे. ठीक है, ये 10 to the power minus 5, तो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या हो गया मेरा, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज 2 into 10 to the power minus 5. ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस क्या हो जाएगा, H3O प्लस कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 14 divided by 2 into 10 to the power minus 5, that is 10 to the power minus 9 और 5 into 10 to the power minus 10. ये हो गया, इससे pH हमको आ जाएगा कितना, 10 minus log 5. ठीक है, log 5 7.7 होता है, log 2.3 रहेगा, sorry, log 2 is 0.3 and log 5 is 0.7. ठीक है, दोनों को ऐड करोगे, इधर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 हो जाएगा, और इनको ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा. log 10 is 1. राइट, ये 10 माइनस log 5 हो गया, तो log 5 is 0.7, तो ये 9.3 हो गया हमारा आंसर. इनिशियल pH जो है pH1, दैट इज. उसके बाद हमने उसमें क्या किया, फिर से NH4OH लिखते हैं प्लस H2O गिविंग मी NH4 प्लस salt प्लस OH माइनस. उसके बाद हमने क्या किया, ये 0.4 मोल है, ये 0.1 मोल है, सॉरी 0.2 मोल है. इसके बाद हमने इसमें NaOH डाला. NaOH का काम क्या होगा, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, राइट. NaOH अगर मैंने 0.1 मोल डाला तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, NH4 प्लस के साथ. इसका OH माइनस जो है NH4 प्लस के साथ रिएक्ट करके NH4OH बनाएगा. ठीक है, Kb कम है, इसका मतलब है कि this format is more stable than this format. If you are going to add any extra amount of OH into the solution by any means, the natural tendency will be this will combine with this to get back into NH4OH. You provide any extra amount of either of this or this, the reaction is going to shift backward. Am I making sense? बात समझ में आ रही है आप लोगों के? 0.1 मोल अगर NH4 डाला मैंने, तो NH4OH का फाइनल कितना बचेगा, 0.2 माइनस 0.1, राइट, दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल. क्लियर है? और इधर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा 1 मोल बन जाएगा, 0.5, 0.4 प्लस 1,
Is that okay? Yes, sir. Next one is, अब इससे हम फिर से KB इक्वेशन लिखते हैं. Concentration of NH4 plus concentration of OH minus by concentration of NH4 OH. That is equal to NH4 plus is 0.1, concentration of OH minus 0.5. ठीक है, अभी 1/5 हो गया. कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या हो जाएगा? 5 into 10 to the power minus 5. Concentration of H3O plus 10 to the power minus 14 by 5 into 10 to the power minus 5. 10 to the power minus 9. This will transform into 2 into 10 to the power minus 10. pH2 क्या हो गया? 10 minus log 2, 9.7. डेल्टा pH क्या हो गया? pH2 minus pH1, that is equal to 9.7 minus 9.3 और 0.4. बफर कैपेसिटी क्या हो जाएगा? 0.1 mole by 0.4, that is 0.25. Is this process clear? Yes. बट क्या आप लोग यहां तक कर पाने में कैपेबल थे कि नहीं थे? ये चलो नहीं हो पाया, नहीं समझ में आया आप लोग को. ये क्वेश्चन हम लोग मोर देन 6 टाइम्स कर चुके हैं. हाँ सर वो उतना ही. अभी तक हम लोग ये 7वां क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे इस नेचर के, राइट? तो ये आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो अभी तक? ये यार हो हाँ, सर इतना हो रहा है. वो उस वाले स्टेप तक नहीं है कहाँ तक? सर जहाँ पे आपने लाइन बनाया. ये या यहां तक कर लिए थे? पीएच से निकल गया था. यहां तक कर लिए थे? और पीएच से निकल गया था. ओके, ठीक है. क्योंकि उसके कंपैरिजन में यही 2 स्टेप्स तो बढ़ाया है मैंने, और तो कुछ बढ़ाया नहीं है. बफर यही 2 चीजें ऐड होती हैं. नेवरदलेस आज फिर से एक क्वेश्चन दूंगा. सर इसके पहले वाला भी क्वेश्चन के क्वेश्चन अच्छा, दिया था क्या? मुझे नहीं ध्यान. गुड, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग. आई विल चेक इट. हाँ, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे. गुड, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग. तो क्वेश्चन 3 का तो आंसर मुझे 0.5 नहीं, पहले 2 का बताइए, 3 बाद में. क्यों? तभी मुझे समझा नहीं था, और अभी आपने ये वाला किया तो ये वाला पहले भी करवा चुका हूँ. हाँ, तो तब नहीं समझा था. करने लगे तो नहीं समझा. तो वीडियो देखे? अच्छा, वीडियो अपलोडेड नहीं है क्या? पता नहीं, बट कल मैं रात को ही कर रहा था तो नहीं समझ में आया. मैंने 3 कर दिया. व्हाट अमाउंट ऑफ केव? ठीक है, तो फिर अभी नहीं बताऊंगा, तो फिर अभी ट्राई करो. बाकी लोगों ने किया है इसको, अटेम्प्ट किए हो? मैंने नहीं किया हो तो फिर बताऊंगा नहीं. फिर ये होमवर्क आज के लिए रहेगा. अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करूंगा, और याद करा देना अगर मैं भूल गया तो. हाँ, हाँ सर. तो थर्ड वाला भी नेक्स्ट सेशन में. थर्ड वाला तुमने कैसे कर दिया? व्हाट अमाउंट ऑफ केव शुड बी एडेड?
तो अलग ही क्वेश्चन था। कहाँ अलग क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन है सारे। सबमिट फाइल को हाँ, अमाउंट ऑफ KOH बता लो मुझे थोड़ा सा। 0.56 क्या? मोल्स। अबे 0.56 मोल्स कैसे ऐड कर देगा? यहाँ पर तो 0.2 मोल ही CuCl है। तो ये तो पूरा का पूरा चल जाएगा इधर और फिर बचेगा खाली 0.36 मोल्स ऑफ NaOH। तो फिर वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, फिर सॉल्व ही नहीं होगा। 3 नंबर भी फिर से ट्राई कर लेना। अभी फिलहाल गलत है, मुझे गलत दिख रहा है। आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू इट, बट मुझे वो गलत दिख रहा है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और होती है बफर कैपेसिटी के रिलेटेड। सी the change in pH for any fixed amount of acid or base added into the solution is not going to be a constant. क्यों? क्योंकि स्केल्स हमारे लीनियर नहीं है। ठीक है ना, ये बात समझ रहे हैं? या रिलेशनशिप हमारी लीनियर नहीं है, इट्स अ लॉगरिथमिक रिलेशनशिप। पीएच और अमाउंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो लॉगरिथमिक रिलेशनशिप है। प्लस there are some other relationships also involved. It may happen to be directly dependent or sometime indirectly dependent, depending upon the things which we are adding, acid या base क्या add कर रहे हैं उसके ऊपर भी dependency रहेगी। ठीक है, तो taking these factors into consideration, there is we generally have an idea that the buffer capacity the pH of any, यार आज राइटिंग का बैंड बजा हुआ है मेरे, I don't know, तो गड़बड़ हो रहा है। pH of any buffer solution does not change by same amount upon addition of fixed amount of acid and base every time. तो आंसर और ठीक है, और कर लेते हैं। Yes, or makes more sense. This means
buffer capacity. I'm sorry for my very bad writing. I don't know, my pad is behaving awkwardly today. This means buffer capacity will vary by different amount different amount even या फिर इतना ज़्यादा नहीं, the this means buffer capacity will have varying values will have varying values. ठीक है. अब it thus becomes so obvious, yeah, it thus becomes inquisitive for us to अंडरस्टैंड एक चीज तो वेरिएशन में भी वेरिएशन भी हम लोग देखेंगे, पीएच का वेरिएशन देखते हैं, बफर कैपेसिटी का, बट बफर कैपेसिटी का लाइक मैक्सिमा कहाँ पर होगा? अगर बफर कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है तो क्या इसका कोई मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है? कैन देयर बी अ मैक्सिमा ऑफ बफर कैपेसिटी और अ मिनिमा ऑफ बफर कैपेसिटी? Or that is something which is going to be under our observation, or that is something which we will try to find out. Generally buffer capacity का variation जो होता है, it's sort of resembling very closely to पैराबोलिक ग्राफ. इस तरह का ग्राफ जो होता है ना, इससे लाइक काफी मिलता जुलता है. Generally buffer capacity with pH varies something like this. ऐसा ही होता है. Buffer capacity versus pH. ठीक है. एक और ग्राफ थोड़ा सा देखने हैं.
ठीक चलेगा। वो मिल नहीं रहा है ग्राफ अभी, बट बफर कैपेसिटी एंड पीएच का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। दैट मीन्स बफर कैपेसिटी का एक मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। You can write a statement, buffer capacity, the graph between buffer capacity and graph between buffer capacity and pH, or buffer capacity and pH varies as shown in the graph, ठीक है। It suggests that the buffer capacity will have maxima at certain pH So, value। तो रुक जाइए, पहले मुझे कंप्लीट कर लीजिए फिर क्वेश्चन वैल्यू for this pH value corresponding ratio of salt and its conjugate या फिर ratio of salt by acid or salt by base, salt by acid or salt by base can be found. Is this okay? ये बात समझ में आ रही है? हाँ, अब बोलिए क्या पूछ so रहे मैं हैं? बोल रहा था कि फिर जो बफर सॉल्यूशन होते हैं वो एक नॉर्मल सॉल्यूशन के लाइफ टाइम के बीच में ही आते हैं, स्पेशल कुछ नहीं, ऑब्वियसली नहीं रहेगा। नहीं। एक पॉइंट पे वो बफर जैसे एक्ट करता है। टाइट्रेशन करेंगे तो डालते जाएंगे टाइट्रेशन के टाइम पर, उसमें एसिड लिया है बीकर के अंदर में और उस पर बेस डालते जा रहे हैं, तो सर्टेन सिनेरियोज में बनेगा। अब स्ट्रॉन्ग के टाइट्रेशन में डेफिनेटली ये नहीं बनेगा, लेकिन वीक और स्ट्रॉन्ग का करा रहे हैं तो उस केस में इंटरमीडिएट फेज जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बिहेव एज अ बफर, ठीक है, डेफिनेटली। तो टाइट्रेशन की लाइफ साइकिल में ये तीनों फेजेस आते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की जो लाइफ साइकिल है, जब हम टाइट्रेशन शुरू करते हैं तो हमारे फ्लास्क में एक या तो एसिड रहेगा या फिर बेस रहेगा। ऊपर से क्या ऐड कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट सॉल्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इनिशियली वो प्योर एसिड है, बीच में वो एसिड प्लस सॉल्ट का सॉल्यूशन है, और फिर आखिरी में वो पूरा सॉल्ट बन गया। उसके बाद सॉल्ट एंड बेस का कॉम्बिनेशन बनता है। तो उसके हिसाब से वेरिएशंस होता है उस पूरे सिस्टम के पीएच का
एंड अभी तक की जो स्टोरी हम पढ़ रहे थे उसी लाइफ साइकिल को बीच बीच में ब्रेक करके पढ़ रहे थे, ठीक है। अब ये सारी ब्रेक पॉइंट्स पढ़ने के बाद नाउ वी विल गो इनटू titration where we will assemble those informations and then build the entire story. Is that okay? कहानी समझ में आई? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे बफर कैपेसिटी का मैक्सिमम मिला हमें किसी पीएच पर, और वो पीएच की वैल्यू जो होगी वो ऑब्वियसली एक किसी पर्टिकुलर सॉल्ट बाय एसिड रेशियो या सॉल्ट बाय बेस रेशियो को करस्पॉन्ड कर रही होगी, राइट। तो ये जब सॉल्ट बाय एसिड रेशियो हम अचीव करते हैं तो हमारा पीएच जो होगा वो बफर कैपेसिटी जो सॉल्यूशन का होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। नाउ छोटी सी चीज है, मतलब एक सिंपल सा ये है कंडीशंस, लर्निंग द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, ठीक है। एक डेरिवेशन है विच आई वुड लाइक टू डू, conditions for buffer capacity maximum, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई एक एसिड है, वीक एसिड, और इसका कॉन्जुगेट बेस बना इन दोनों के बीच में। तो कॉन्जुगेट बेस बना क्या, इससे बना हुआ एक सॉल्ट है विच इज एक्टिंग एज अ कॉन्जुगेट बेस। ये सिस्टम मेरे पास है, इसका इनिशियली मैंने ए अमाउंट लिया और इसका बी अमाउंट लिया, ठीक है। और इसका कुछ के रहेगा, उसके हिसाब से इसका पीएच डिसाइड हो जाएगा, H3O+ कंसंट्रेशन एंड पीएच आ जाएगा। अब थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, तो ये हो गया केस 1, यहां से आएगा pH 1, ठीक है। pH 2 के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें हम केस 2 बनाते हैं जिसमें हम X अमाउंट ऑफ, ये ऑब्वियसली वीक एसिड रहेगा, तो इसमें हम X अमाउंट ऑफ एसिड को ऐड कर देते हैं, X अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो X अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे तो ये जो कॉन्जुगेट बेस बना वो एसिड के साथ रिएक्ट करके और ये वापस से वीक एसिड बना लेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ऐड किया, मतलब एक्सेस में H+ ऐड कर दिया, तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी ये वाला लेगा, उसके साथ कंबाइन करेगा और बैक टू दिस। तो ये इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया, राइट। एक्सेस में कैसे H+ आ जाएगा? क्या क्या एक्सेस में कैसे H+? यार तुम एक तो माइक के पास आकर के बोलो, दूर से बोलते हो समझ में नहीं आता है। ये एक्सेस में इसलिए होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं ना। हाँ मैंने बोला तो X अमाउंट ऑफ अभी डालने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। केस 2 आफ्टर एडिंग X amount of strong acid, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, A+X हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, B-X हो जाएगा। अब H3O+ का ऑब्वियसली
चेंज होएगा और उसी चेंज को हमें कैलकुलेट करना है। इज दैट ओके? चलो काम पे लग जाते हैं। पहले वाले का H3O प्लस क्या हो जाएगा? K into concentration of acid divided by concentration of base, ठीक है। A minus into H3O plus divided by HA is equal to K। HA का कंसेंट्रेशन इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और A माइनस से डिवाइड कर देंगे तो H3O प्लस आ जाएगा, तो आ गया मेरा। तो pH1 क्या हो गया मेरा? pKa माइनस log A by B। Is this okay? ये तो बेसिक डेरिवेशन था, पहले भी कर चुके हैं। अब ये चेंज सिनेरियो में क्या हो जाएगा? pH2, ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूं मैं, सीधे pH2 लिख दे रहा हूं। ये डेरिवेशन हो गया, A और B आ गया। A कंसेंट्रेशन के बदले A प्लस X आ जाएगा और B कंसेंट्रेशन के बदले B माइनस X आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये वाला तो एज इट इज रहेगा। तो pKa माइनस लॉग A प्लस X B माइनस X, ठीक है। डेल्टा पीएच क्या हो गया? डेल्टा पीएच इज इक्वल टू pH2 minus pH1, that is log A by B minus log A plus X by B minus X. Is this okay till now? Can I go to next page? Yes. सर लास्ट थोड़ा नोट करना था, लास्ट टू लाइन्स। नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ सर, हो गया नोट। ओके ठीक। नेक्स्ट थिंग इज बफर कैपेसिटी जो है X अपॉन डेल्टा पीएच, that implies X upon log A into B minus X divided by B into A plus X. Is this okay?
ये बात समझ में आई या कोई प्रॉब्लम? समझना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और ये डेल्टा पीएच जो है मुझे इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, इसको डिफरेंशिएट करके आप लोग बताएंगे मुझे। with respect to x,
नोट कर लिया हम लोगों ने, सॉरी सॉल्व कर लिया इसको। हो गया सर, लास्ट सिंपलीफाई कर रहा था। ठीक है, बताओ मुझे। हो गया सर। हो गया, क्या आ रहा है? तो बड़ा आंसर, कितना बड़ा है? छोड़ना मतलब ज्यादा है सर। बी ए प्लस बी इंटू ए प्लस एक्स। ए प्लस बी। सर नहीं, ए प्लस एक्स और उसको बी से मल्टीप्लाई। ए प्लस एक्स को बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए बी। क्या क्या? माइनस ए बी माइनस माइनस ए बी। हाँ, तो मेरा मुझे और ब्रैकेट में ए प्लस बी, और एक बार क्या क्या? ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहीं पे ब्रैकेट कर दूं, ए प्लस हाँ, बी। ब्रैकेट में ए प्लस बी हाँ, बस, और डिवाइड बाय ए बी माइनस एक्स, ए ए मल्टीप्लाइड बाय बी बी माइनस एक्स। माइनस एक्स सर नहीं, अब बी माइनस एक्स ब्रैकेट में ए इंटू बी माइनस एक्स इंटू एल एन ऑफ ए बी माइनस एक्स अपॉन बी ए प्लस एक्स। इंटू एल एन ऑफ ए ब्रैकेट बी माइनस एक्स डिवाइड बाय बी ब्रैकेट ए प्लस एक्स। ये आएगा क्या? हाँ सर। पक- सब भूल गए हो? तो पहले हम लोग लॉ का डिफरेंशिएशन करेंगे। सर LN10 वाला भी टर्म आएगा ना? हाँ, ln10 वाला ही टर्म आएगा। ये कहाँ से आएगा? इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाय माइनस 1 बाय ln10 देखो, ये वाला टर्म तो गॉन हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि फिर वो सेपरेट किया पहले प्लस में। हाँ, ठीक है, वो साथ में दे दिया मैंने कि देखता हूँ कैसे ऑपरेट करते हो। तो ये दोनों टर्म जो है a बाई बी, वो बिल्कुल गॉन हो जाएंगे, दे आर यूजलेस। एक माइनस साइन बचा रहेगा बाहर, माइनस लॉग ऑफ ए प्लस ठीक है। और एक्चुअल डिफरेंशिएशन जो है वो है आपका इस चीज का log ऑफ बी माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है आपको x के रेस्पेक्ट में। अब log है तो log से पहले तो मुझे ln इसको कन्वर्ट करना होगा। ln कन्वर्ट करने के लिए ln10 से डिवाइड करेंगे। ln10 की वैल्यू होती है 2.303 और वो एक कांस्टेंट है, तो हम सीधे सीधे साइड में -1/2.303 लिख करके रख देते हैं, ठीक है। अब हमारा डिफरेंशिएशन जो है वो हो जाएगा ln का ln b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स। So but वो differentiation of b minus x by a plus x भी होगा, a plus x by b minus x होना चाहिए। यहाँ पे माइनस साइन ले लिया है ना, सॉरी रुको, मैंने ऊपर में चेंज कर दिया था क्या, मुझे देखना। हेलो,
गुड मॉर्निंग, बोलिए ना। ठीक है, इतना सारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने के बाद भी बेसिक में गड़बड़ी करते रहोगे तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। सर अब मेरा ये वाला इक्वेशन आ गया जो आपने हाँ ठीक है, तो यही आना ही है और कुछ आ ही नहीं सकता है। इट कैन बी रिटन एज 2.303 इंटू, ये एक कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस एक्स एंड ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम बी माइनस ए, सॉरी माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय a plus x into b minus x. Is this okay? ओके सर। एक छोटा सा चीज यहाँ पर कर लेते हैं हम, ये अगर दिस इज व्हाट डिफरेंशियल ऑफ डेल्टा pH बाय dx है। अब इसका अगर मैं इनवर्स ले लेता हूँ, इसको मैं dx बाय d डेल्टा pH लिखूं तो कोई प्रॉब्लम, एंड इस चीज को इन्वर्ट कर दूं मैं a प्लस एक्स इंटू बी माइनस एक्स 2.303 with minus sign in front and divided by a plus b. Will you guys mind it or not? Yes. So you are going to mind it. हाँ, ये है बफर कैपेसिटी, डिफरेंशियल बफर कैपेसिटी और वेरिएशन इन बफर कैपेसिटी व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ dx इज बीइंग चेंज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हमको क्या चाहिए होता है? ये तो बफर कैपेसिटी है, बफर कैपेसिटी का डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 0, राइट? और फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव जो होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ dx अपॉन d delta pH with respect to x is going to be equal to minus 2.303 by a plus b multiplied by, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो b माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट माइनस a plus x. This is equal to minus 2.303 by a plus b. It will become b minus a minus 2x. This should be equal to 0. ये सारे हो नहीं सकते, तो this is the only thing which can be equal to 0. That means x has to be equal to b minus a by 2. That is the amount of acid which has to be added, has to be b minus a by 2. Now let us get back to the previous page. ये कैलकुलेशन यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं प्रीवियस पेज पर कुछ दिखाता हूँ। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम लोग लेते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव अच्छा, एक चीज और, अगेन छोटी सी चीज है, बफर कैपेसिटी में जो डेफिनेशन है ना,
उसमें it is like this, just a second, this is mod of delta x by delta ph, mod लगा लो। बफर कैपेसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव जो भी रहता है इसका मॉड होता है बफर कैपेसिटी, ठीक है। वो हमें क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मॉड नहीं डालेंगे तो चीजें गड़बड़ होंगी, ठीक है। ये मॉड आने के बाद ये निगेटिव साइन जो है दैट विल बी गॉन, ठीक है। यहाँ का जो निगेटिव साइन है वो खत्म हो जाएगा, ये निगेटिव साइंस खत्म हो जाएंगे, इसके मॉड को डिफरेंशिएट करना है हमको, सो निगेटिव साइन विल बी गॉन। अभी इसका सेकेंड डेरिवेटिव अगर x के रेस्पेक्ट में हम करते हैं तो क्लियरली ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, ये दोनों टर्म, ये माइनस एक्स है, माइनस 2x है तो माइनस 2 हो जाएगा, तो एक निगेटिव नंबर आ जाएगा, दैट मीन्स मैक्सिमा है। सो वी डोंट नीड टू डू मच टू गेट अ क्लू दैट द सेकेंड डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव। ये मॉड इज इम्पोर्टेंट, मॉड रहता है बफर कैपेसिटी के डेफिनेशन में, ठीक है ना। बफर कैपेसिटी निगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव ही रहती है। ये नोट यहां तक कर लिया था हम लोगों ने या नहीं किया है? लेट मी नो। अरे कहीं नहीं डालना है, यहाँ पे सिर्फ डाल दो डेफिनेशन के टाइम बस, और कहाँ एक कैलकुलेशन तो किया हो, इसमें पॉजिटिव ही है तो मॉड डालो या ना डालो फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, अभी डेरिवेशन में और अभी कहीं यूज ही नहीं किया, हाँ, और कहीं आया ही नहीं है, इसके पहले कहाँ आया है? यहाँ पे आया है तो यहाँ पे एक बार कर लो ऐसे मॉड, बिल्कुल। I'm going back to the previous page. यहाँ पर हमने क्या लिखा था, HA is equal to A plus X and A minus should be B minus X। अभी हमारे X की वैल्यू क्या आई, X is equal to A minus क्या आया है, B minus A by 2, B minus A by 2। Now let us put my x over here, तो A plus B minus A by 2 क्या हो जाएगा, will it become A plus B by 2, ठीक है। और B minus x करेंगे तो क्या होगा, will this also become A plus B by 2, is this okay? Yes sir. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बफर कैपेसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस और द सॉल्ट और बेस एंड इट्स सॉल्ट आर इक्वल, ठीक है। इज दिस थिंग क्लियर? Yes sir. तो A plus B by 2 डिसोसिएट हो रहा है, क्या क्या? A plus B by 2 जो है वो x का वैल्यू ना, अरे फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ HA at equilibrium will be A plus B by 2 and final concentration of A minus at equilibrium will be A plus B by 2। ये एक अमाउंट ऐड करने के बाद जो इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप हो रहा था उसी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे ना। एक अगर A plus x और B minus x इक्वल हुआ तो फिर x का वैल्यू A plus B by 2 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल तो बाद में हो रहा है ना, पहले नहीं हो रहा है। अच्छा, और रुको, क्या बोल रहे हो, अगर ये दोनों इक्वल हुए तो फिर क्या होगा x का वैल्यू? A plus B by 2।
x का वैल्यू a प्लस बी बाई टू कैसे हो जाएगा? इफ a प्लस x इज इक्वल टू b माइनस x, सॉरी b माइनस a बाई टू। हाँ तो वही तो हम लोग वहां पे डिफरेंशिएशन करके लेकर के आए हैं, और उसके बाद एसिड का कंसेंट्रेशन जो है वो a प्लस बी बाई टू हो गया, और बेस का भी कंसेंट्रेशन जो है a प्लस बी बाई टू हो गया। इससे हम ये बोलने जा रहे हैं कि द any buffer solution will have maximum buffer capacity when, therefore concentration of HA is equal to A plus X, which is equal to A plus B by 2, and concentration of A minus is equal to B minus X, which is equal to A plus B by 2. This means buffer capacity of any buffer solution will be maximum when concentration of acid and salt are equal, or concentration of base and its salt are equal. Is this okay? Clear है आज के लिए? यस सर। Very good. चलो आज के लिए फिर हम लोग यहीं पे रुकते हैं। We'll take a leave for today, and next day हम लोग टाइट्रेशन कर्व पे डिस्कशन चालू करेंगे। Last Friday, next संडे भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है। ठीक है।